फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स ये जो है पार्ट 2 है प्रपोजिशन का, और ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है और पार्ट 1 में काफ़ी कुछ सारी प्रपोजिशन जो है मैंने आपको कराई थी। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको प्रपोजिशन का। तो प्रपोजिशन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई नाउन किसी दूसरी नाउन को जो है उसका संबंध बताए। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर आपसे मैंने बोला कि बॉल जो है वो पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो है एक टेबल बनाकर बताई थी कि इस प्रकार, ठीक है, जो बॉल जो है पहले कहाँ पर थी, पहले इसके ऊपर थी, ठीक है। ओके, ऊपर यानी कि बॉल कहाँ है, ऑन द टेबल, ठीक है। अगर अब मैंने बोला अगर कोई जो बच्चा है, बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, उस बच्चे के पीछे खड़ी है, तो बॉल जो है बिहाइंड द बॉय। जब जब कोई भी नाउन अगर अपना जो है एरिया या जो है एरिया चेंज करेगी तो क्या होगा, जो प्रपोजिशन होगी वो भी अपना जो है एरिया चेंज करेगी, ठीक है। तो प्रपोजिशन क्या करती है, एक नाउन को दूसरी नाउन का जो है पता बताती है, एक्चुअल में ये कहाँ पर है, कैसे है, वो सारी चीज़ें जो है उसका संबंध बताती है, ठीक है। तो ये जो हुआ एक ब्रीफ जो है इस मैंने जो है आपको दिया। तो ये कल की जो वीडियो है, ये कल की वीडियो आपको मैंने बताई थी, उसमें काफ़ी सारे मैंने आपको रहता है। ओके, तो ये टाइम के लिए मैंने कराई थी, ठीक है, ऑन, इन, एट, बाय, ठीक है, ये सारे जो है मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। ओके, तो ये सारे ओके ऑलरेडी मैंने यहाँ पर करा रही है। सर्टेन ऑफ टाइम के लिए था, ठीक है। ओके, और इन जो था पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, यानी कि पूरा पीरियड हो, मंथ का पीरियड हो। सर्टेन जो है किसी एक टाइम को लेकर आप जो है वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए, तो ये जो है वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओके ये बाय का और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, बाय का और जहाँ पर रह गया, आई थिंक मुझे लग रहा है फॉर टाइम के लिए, ठीक है। ओके, तो बाय का यहाँ पर क्या है, बाय भी जो होता है सर्टेन ऑफ टाइम और किसी चीज़ के, जैसे कि अगर आप बात करें और डेट के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग इसका रहता है तक, ठीक है। बाय हम यहाँ पर जो है आई थिंक मैं कल नहीं बता पाया, तो बाय का जो हम यूज़ करते हैं किसी टाइम के लिए, ठीक है, मतलब तक। जैसे मैंने बोला 5 बजे तक, 6 बजे तक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला बी हेयर बाय 7 o'clock, बी हेयर बाय मतलब मैं 5 बजे तक, 5 बजे तक का मतलब 5 बजे तक, यानी कि 5 बजे के पहले मैं नहीं आऊँगा, 5 बजे तक आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है हम 4 बजे तक, 4 o'clock, 7 o'clock, ठीक है, 2 बजे तक यानी 2 o'clock, 7 o'clock, इस प्रकार से हम जो है बाय का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बाय हमने यहाँ पर कल जो है इसको नहीं बता पाया था। बाकी आप जो एट और इन को मैंने ऑलरेडी बताया था, एट एंड इन क्यों लगाते हैं, ठीक है। आज इसमें स्टार्ट करेंगे जो सेकंड पार्ट है उसको। चलिए, तो पहले हमारी जो प्रपोजिशन है वो है बिटवीन और अमंग। देखिए, एक अमंग्स होती है, एक अमंगस्ट होती है, ठीक है। अमंगस्ट और अमंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे बिटवीन और अमंग के बारे में। तो इन दोनों का मतलब होता है बीच में, ठीक है। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, अमंग का मतलब बीच में होता है। लेकिन बिटवीन हम क्यों यूज़ करते हैं, बिटवीन हम तब यूज़ करेंगे जब किसी दो पर्सन या किसी भी चीज़ के बीच, या दो चीज़ें हों, ठीक है, उसके बीच में कोई तीसरी चीज़ आ जाए। ध्यान रखिएगा, कोई दो चीज़ें हों उसके बीच में, या दो पर्सन हों उनके बीच में कोई तीसरा पर्सन हो, यानी कि दो पर्सन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर अगर 2 पर्सन हैं, ओके, मैंने बोला यहाँ पर बंटू है और यहाँ पर चिंटू है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ये जो मोंटू है, तो यानी कि ये कौन सा है, दो लोगों के बीच में तीसरा जो है पर्सन होगा, तभी हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। तो बिटवीन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल है राहुल स्टैंड, राहुल जो है खड़ा है बिटवीन किसके, बिटवीन खड़ा है साहिल और अजय के बीच में। ये साहिल और अजय बाद में आपको जो है एग्जाम्पल में लिखने होंगे। ओके, इसके बाद जो है पहले जो आएगा हमारा बंदा जो आएगा वो आएगा बीच वाला, ठीक है। ओके, राहुल कहाँ खड़ा है, साहिल और अजय के बीच में, ठीक है। तो ये कब लगेगा, जब 2 पर्सन की बात हो रही है या 2 थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अमंग्स कब लगता है, अमंग्स लगता है मोर देन 2 पर्सन या मोर देन 2 थिंग्स में ही लगता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है डिवाइड दिस चॉकलेट अमंग दिस 5 चिल्ड्रन, मतलब जो चॉकलेट है उसको तोड़ कर देना है बहुत सारे बच्चों में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में ये एक ही चॉकलेट है, ठीक है। या मैं कहूँ मैनी ऑफ पर्सन अमंग्स 2, इस प्रकार मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जो है राहुल है। तो बहुत सारे मतलब मैं कहूँ 10 लोगों के बीच में राहुल है, तो मैनी ऑफ नहीं लगाएंगे, अमंग्स ऑफ, ठीक है, अमंग्स ऑफ राहुल बिटवीन
पीपल, ठीक है, पर्सन या पीपल, ठीक है। तो इस प्रकार से अमंग्स लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए लगता है। अब आ जाते हैं हम अमंग्स्ट पर। किस पर? अमंग्स्ट पर। तो अमंग्स्ट का भी मतलब होता है बीच में, ठीक है, लेकिन इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास जो वर्ड हो वो AIOU के बाद जो है ख़त्म होता है, ठीक है। किसके बाद ख़त्म होता है? AIOU के बाद जब है वो ख़त्म होता है तभी हम क्या लगाते हैं? अमंग्स्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल सा जो चीज़ है वर्ड है, क्योंकि ये जो है जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करेगा तो एग्जाम्पल में इस प्रकार से कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन और इनटू, ठीक है, इन और इनटू। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन और इनटू, क्योंकि इसमें से जो है आपको काफ़ी एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, और एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो देखिए इनका हम यूज़ करते हैं मोस्टली मोशन में, ठीक है। इनटू का भी यूज़ करते हैं मोशन में, लेकिन इनका यूज़ हम कब करते हैं? देखिए इनका यूज़ आप तब करोगे जब कोई निश्चित बाउंड्री बना दी गई हो, ठीक है। ओके, अब कई लोग कहते हैं भाई इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब वो चीज़ कोई मोशन में चल रही हो, और इनका यूज़ करते हैं कोई चीज़ उसमें बैठी हो, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं, इसे मैंने बोला कि भाई ऐसे मैंने बोला कि ये राहुल है, ठीक है, राहुल का घर है। ओके, राहुल है और राहुल का घर है, राहुल यहाँ बैठा है, ठीक है। अब राहुल को यहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है। ओके, इस गेट पे जाना है, और गेट पे वो गया, ठीक है। जाकर क्या आया? जाकर वो फिर वापस आ गया, ठीक है, मतलब गेट के बाहर नहीं गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनका, ठीक है, क्योंकि वो इनसाइड टू इनसाइड है, मतलब अंदर ही है। तो राहुल वॉक इन हाउस, इन अवर हाउस, यानी कि हम इनटू का यूज़ कब कर पाएंगे इसमें भी समझ लीजिए। अब अगर वो चले जाता है बाहर, कहाँ से बाहर चले जाता है? घर से बाहर चले जाता है। तो राहुल इनटू कम आउट एन हाउस, मतलब कम आउट मतलब बाहर आ गया, इनटू द हाउस, ठीक है। तो बाहर आ गया, ठीक है, मतलब बाहर आने पर, यानी जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्शन होता है तो वो स्लो मोशन में अगर हो रहा है, किस में हो रहा है? स्लो मोशन में हो रहा है, यानी स्लो इतना नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, स्लो मोशन में हो रहा है, तो हम वहाँ पर लगाएंगे किसका? इनका यूज़ करेंगे। अगर सडनली कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ सडनली बाहर हो रही है, बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, ओके, तो हम यहाँ कर बात करेंगे इनटू की, ठीक है, किसकी? इनटू की। तो इसमें एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है, माई फादर इज़ इन द हाउस, मतलब मेरे फादर जो है इज़ इन हाउस में, अंदर हाउस में। अगर मेरे फादर अगर वॉक भी कर रहे हैं, मैं कहूँगा वॉक कर रहे हैं, माई फादर वॉक इन हाउस, ठीक है, इन हाउस, ठीक है। तो मैं क्या कहूँ? हाउस के अंदर ही वॉक कर रहा है। अगर मैं ये कहूँगा कि भाई जो अगर जैसे मान लीजिए अगर जैसे मैंने गन चलाई, ठीक है, तो इनटू में लगाऊंगा, क्योंकि गन जो है, गन में से जो है जो बंदूक में से जो गोली निकली है वो एकदम से निकली है, सडनली निकली है, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा? इनटू लगाऊंगा, ठीक है। तो एक समझने की कोशिश करिएगा, बाउंड्रीज यहाँ पर बना दी गई हैं। ऐसे मान लिया अगर ये बहुत सारे प्लेयर हैं, प्लेयर जो है ग्राउंड में खेल रहे हैं, ओके, तो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं, अंदर ही हैं, एक बाउंड्री के अंदर खेल रहे हैं, तो वो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सडनली बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो सिर्फ उसके अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। अब इनटू पर आ जाते हैं। इनटू हम क्यों लगाते हैं? इनटू लगाते हैं इनवर्ड मोशन में, ठीक है, मतलब कोई मोशन ऐसा हो रहा हो, इनवर्ड हो रहा हो, मतलब बहुत सडनली हो रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉय है, बॉय क्या कर रहा है? बॉय जो है एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, बॉय जो है रिवर में क्या कर रहा है? सडनली क्या कर रहा है? कूद रहा है, ठीक है, कूद रहा है, ओके। अब ये वो ऐसा नहीं है कि वही कूदा, मतलब कूदा हवा में जरूर है वो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हवा में क्या वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रहा? नहीं, वो रहा जब बिल्कुल सेकंड्स उसे लगे होंगे, तब जाकर वो है यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या लगाएंगे? अ बॉय जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर, मतलब वो कूदा, उसमें कूदा। क्योंकि इनटू हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो एकदम सडनली इसमें आएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉय है, ठीक है, यहाँ पर बॉय है, अब बॉय क्या कर रहा है? बॉय यहाँ पर है, तो आप क्या लगाओगे? जब अब आप अगर बॉय रिवर के अंदर है, तो अब क्या हो गया है? वो बॉय जो है रिवर के अंदर, रिवर की बाउंड्रीज के अंदर है, रिवर के पानी के अंदर है, तो इन लगाएंगे क्या? बॉय इन द रिवर, बॉय इन द रिवर, ठीक है, ओके। बॉय स्विमिंग इन द रिवर, मतलब वो स्विमिंग कर रहे हैं रिवर में। अब मान लीजिए अब आप अगर आपके दिमाग में जाए भाई वो रिवर कर रहा है, रिवर में से वो है बाहर निकल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? वो बाहर निकल रहा है, ठीक है,
बाहर निकल रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, तो क्या उसमें इनटू लगाएंगे? तो फ्रेंड्स उसमें इनटू आप नहीं लगा सकते, उसमें इन लगाएंगे, क्योंकि वो एकदम से बाहर नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे तैर कर बाहर आएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो एकदम से सडनली जो है इतनी पावर है उसमें कि एकदम से बहुत उछलेगा और जंप करेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ ऐसा हो सकता है, कोई बोट है, बोट जो है जंप करके कम आउट इनटू द रिवर। द बोट अगर हम कहते हैं, अगर बोट एकदम से अगर कोई बाहर आ जाए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, या हम मछली के लिए बोल सकते हैं, मतलब जो है फिश के लिए बोल सकते हैं। फिश जो है, फिश जम्प्ड इनटू द नहीं, जंप आउट ऑफ द। ठीक है, ओके, इनटू नहीं कहेंगे, उससे इनटू नहीं कहेंगे, फिर आउट कहेंगे, वो आउट हो रही है। ठीक है, इनटू मतलब अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इनटू वहाँ पर नहीं लगेगा, फिर आउट लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इनटू कब लगेगा और आपका इन कब लगेगा, और जो है आउट होने वाला मोशन जो है वो कब लगेगा। ठीक है, तो हम नोट, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, देखिए इसे मान लीजिए ये है एक कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैंने पहले हम बोलते थे, हमें ऐसा लगता था कि भाई, जैसे मैंने बोला आए कम इन। ठीक है, कम इन, तो इन मतलब यहाँ पर लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कोई बच्चा है, आपको बहुत बार आपने बोला होगा वही स्कूल्स में या क्लासेस में कि मैं जो है अंदर आ सकता हूँ। तो अब आप बोल रहे हो कि भाई आप क्लास में हैं और क्लास से कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मोशन में है, स्टूडेंट जो है मोशन, बिल्कुल मोशन में है। तो भाई मोशन में है, लेकिन क्या वो मोशन में है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पैदल चल कर जा रहा है, क्या गाड़ी से जा रहा है, क्या ट्रेन से जा रहा है, या वो चक के जा रहा है, या जंप करके जा रहा है? हाँ, अगर वो जंप करके जा रहा है तो मैं आई कम इनटू द क्लास, इस प्रकार बोल सकता है। लेकिन वो जो है इसलिए नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो चल के आ रहा है, वॉक करके आ रहा है। तो मैं ऐसे बोलूँगा, सर मैं आई कम इन क्लास। ठीक है, इन क्लास, तो इन द क्लास, तो इस प्रकार से मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई थिंक ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। सडनली देखिए, बॉय जो है रिवर में अगर कूद रहा है तो उसे पहले जो है नदी में, पहले देखिए हमने क्या बोला, बॉय जो था पहले तो नदी में नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर ये एक पुल है। ठीक है, मैंने पुल कहा, पुल पर जो है वो पुल है, तो इस पर ये जो है बॉय जो था इस पर नहीं था। ठीक है, लेकिन वो इस पर एकदम से आ गया। कहाँ से आ गया, वो इसके ऊपर से कहीं से कूदा। ठीक है, यहाँ पर कुछ है, तो वो जम्प्ड इनटू द पुल। ठीक है, पुल पे कूद गया, तो पुल पे कूदा, तब हम क्या बोलेंगे, इनटू लगाएंगे। अगर यहाँ पर वो चल रहा है, वॉक इन, कहाँ पर, वॉक इन जो है, आप जो है पुल मतलब ब्रिज कह सकते, ब्रिज है। ठीक है, पुल पे जो है, ब्रिज पे जो है वॉक कर रहा है, इनटू नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनटू कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रपोजिशन गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में समझा। अगर आपको ये समझ में आया तो थम्स अप का बटन दबाइए, जल्दी से थम्स अप का बटन दबाइए, और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर हम अगला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है अगला, जो हमारा प्रपोजिशन है वो सिंस है, फॉर है, फ्रॉम है और ड्यूरिंग है। ठीक है, तो इसमें सिंस पहले हम लेते हैं। सिंस किस लिए यूज़ करते हैं, सब ये यूज़ करेंगे हम टाइम के लिए। ठीक है, तो सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये हमेशा किस टेंस में यूज़ होगा, एक तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, एक पास्ट टेंस में यूज़ होगा। ओके, अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट के अगर फ्यूचर में आ जाता है ये सिंस का यूज़, तो ये मान लीजिए ये जो है सेंटेंस बिल्कुल गलत ही है, वहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल और शैल के साथ अगर सिंस दिख जाए तो आप सेंटेंस को गलत कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, इससे बड़ा रॉन्ग जो है वहाँ पर एरर नहीं होगा। ठीक है, तो सिंस के साथ अगर विल और शेल आ जाए तो वहाँ पर आप इसको गलत कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने बोला, अगर इसमें हम सिंस की बात करें तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, तो यहाँ पर वो 5 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, 5 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, किस क्या आ रही है, 5 बजे से पढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है 5 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, ओके, लेकिन वो क्या, ऐसा तो है नहीं 5 बजे से पढ़ रहा है, तो ऐसा है नहीं 5 बजे से पढ़ रहा है, मुझे ये नहीं पता 5 बजे से वो कितने बजे तक पढ़ा, यहाँ पर हमें ये पता नहीं है वो कितने बजे तक पढ़ा। लेकिन ये पता है कि वो फिक्स 5 बज रहे थे उस टाइम। कितने बज रहे थे, 5 बजे के बाद नहीं। ठीक है, ओके, 5 बजे के बाद हमें क्या, इसका पता नहीं है कि वो कब तक पढ़ा, लेकिन ये पता है कि वो 5 बजे तक पढ़ रहा था। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 5 से 6, 7, 8 कितने बजे तक पढ़ा। ओके, यहाँ पर हमें सिंस लगाना होता है। अगर हम बात करें फॉर की, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5
हावर, मतलब यहाँ पर कोई टाइमिंग दी हो, अवधि दी हो आपको, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 घंटे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, क्या आती है, जैसे कि मान लो उसने बोला वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, 5 घंटे से पढ़ रहा है। अब 5 घंटे से पढ़ रहा है, अब ये क्या ऐसा हो सकता है कि 5 घंटे 59 मिनट नहीं पढ़ा हो, 4 घंटे या 5 घंटे 5 मिनट ना पढ़ा हो, क्या वो फिक्स घड़ी से लेकर पढ़ा होगा? ठीक है, घड़ी से लेकर पढ़ा है तो आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर सेंस लगा, मतलब बिल्कुल फिक्स जो है आप टाइम लिख सकते हो। लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिक्स नहीं है तो हम 5 घंटे से पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता वो 5 घंटे टोटल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, टोटल नहीं पढ़ा होगा 5 घंटे। ओके, अगर वो मान लीजिए अगर ये ऐसा, जैसे मान लीजिए 4 घंटे 58 मिनट, 48 मिनट, ठीक है, 58 मिनट 52 मिनट ऐसा पढ़ा हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock नहीं, सॉरी 5 हावर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसे हम 5 हावर। ओके, अब जनवरी पे आ जाते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए अगर वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो जनवरी, अगर कैसे मान लीजिए कोई अगर आपको जनवरी दिया हुआ हो तो जनवरी भी हम लगाएंगे क्या, अगर कोई टाइम लगाया सिर्फ जो बहुत बड़ा जो है टाइमिंग है, ठीक है, मतलब उसमें ये फिक्स नहीं जनवरी की 1 तारीख 2 तारीख 3 घंटे 4 घंटे, ठीक है, लेकिन जनवरी लिखा है तो हमेशा क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे कि ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2019, मतलब 2019 वो रह रहा है। अब 2019 से रह रहा है लेकिन आगे का नहीं पता, ठीक है, आगे का नहीं पता, 2019 से रह रहा है, या फिर हम लिख सकते हैं ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका फिक्स नहीं है पता, हमें टाइमिंग नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जो है लार्ज एरिया वाला जो है या फिर कहें बड़ा जो है टाइम मिलता है तो वहाँ पर सिंस का आप यूज़ करेंगे। अगर आपको मंथ मिल जाए, ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ आपको बोल दिया जाए वहाँ पर, ठीक है, जनवरी फरवरी ना बोला जाए, ठीक है, तो ये 2 मंथ 3 मंथ बोल दिया जाए तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे फॉर, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर, या 2 हावर, 2 हावर लगाओगे, 3 हावर लगाओगे, मतलब हमें उसका टाइम पता है। आपने बोला कि भाई वो जो बंदा है वो 2 घंटे से यहाँ पर बैठा है, ही हैज़ बीन सिटिंग कितने, ही हैज़ बीन सिटिंग 2 हावर, ठीक है, वो 2 घंटे से बैठा है। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो वो 2 घंटे या फिर 4 ईयर से 5 ईयर से रह रहा है, मतलब हमें टाइम पता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये 2019 से रह रहा है, आपको पता नहीं है कि 2019 में किस दिन से रह रहा है, एग्जैक्टली टाइम याद ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रॉम पर, तो फ्रॉम भी यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो लेकिन इसमें क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट के लिए यूज़, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, ये तीनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, ये तीनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप आई विल ज्वाइन योर क्लासेस फ्रॉम मंडे, ठीक है, उसने बोला कि मैं आपकी जो क्लास है वो मंडे से ज्वाइन करूँगा। कब से करूँगा, मंडे से ज्वाइन करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मंडे की बोल रहा है, इसका मतलब ही हमेशा होगा कि फ्रॉम तब लगाना है जब किसी पहले इससे आगे की बात हो रही हो, कब की, किसी भी फ्यूचर में आगे की बात हो रही हो, ठीक है। फ्रॉम कब लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब भी फ्यूचर में आगे की बात हो रही है, मतलब पहले, ठीक है, फ्यूचर में बात हो रही हो। से मंडे यानी कि वो मंडे वाले दिन आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी कैसे मान लिया संडे है तो संडे को नहीं आएगा, वो मंडे को आएगा, ठीक है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, ही वेटेड फॉर मी फ्रॉम 7 till 8 PM, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, टिल या टू दोनों एक ही बात है, दोनों यहाँ पर लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मतलब वो आपका इंतजार 7 बजे से कर रहा है, ठीक है। ओके, या फिर तीसरा जो है, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, कहाँ जा रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, ठीक है। कहाँ से जा रहा है भाई, एक स्थान से कहाँ, अगर वो अभी दिल्ली में है लेकिन चंडीगढ़ जा रहा है, यानी कि चंडीगढ़ जाएगा, यानी कि फ्यूचर में है। अभी कहाँ पर है, वो दिल्ली में है, अभी कहाँ जा रहा है भाई, चंडीगढ़ जा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि अवधि तक, कैसा होता है कि अवधि तक। यहाँ पर एक और आप यूज़ कर सकते हैं, इन कोर्स ऑफ, ठीक है। तो इन कोर्स ऑफ का यूज़ भी क्या होता है, के दौरान, ठीक है, के दौरान इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है कि अवधि तक, हिंदी में। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें तो ये क्या लिखा है, ही वॉज अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग द पूजास, ठीक है, वो पूजा के समय जो है होम, मतलब पूजा के समय जो था घर से बाहर था या दूर था,
ठीक है, मतलब कहाँ पर, फ्रॉम, घर से कहाँ था, दूर था, ठीक है। या फिर हम ये सेकंड वाला देखें, ये इसको पीस कर लीजिएगा प्राइस को, द पीस ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार यूज़ करेंगे, जब जो है आप किसी समय अवधि के बाद, अभी अवधि की बात कर रहे हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये कुछ मैंने आपको प्रोपोजिशन बताई आज आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब मैं और आज आपको थोड़ा सा जो है होमवर्क दूंगा। तो क्या है कि होमवर्क में आपको यहाँ पर कुछ और पढ़ के आना है। तो पढ़ के ये आना है बाय एंड विथ, ठीक है। ये 2 प्रीपोजिशन है, ये कल हम पढ़ेंगे बाय एंड विथ, ओके। और कल जो होगा संडे है, यानी कि मंडे को क्लास होगी, ओके। मंडे को काफ़ी बड़ी क्लास होगी, यानी कि हम कम से कम 4 से 5 जो है प्रीपोजिशन करेंगे, तो उनको भी हम करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, उससे क्या हो, इतने वो दोस्तों में, फ्रेंड्स में हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो लाइक होगी तो मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स आपके कमेंट आते हैं, अगर आपके सजेशन आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, या फिर कहें कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।